मेरी मान एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कि लोग कहते हैं कि हम रिश्ता करने जाते हैं तो रिश्ता हो नहीं पाता, क्या अड़चन आ जाती है। देखो जी, पहले तो ये है कि जिनका रिश्ता होना है, क्या वो लव मैरिज कर रहे हैं, अरेंज मैरिज कर रहे हैं, ये तो पहले देखना पड़ेगा। ठीक है ना। आप कह रहे हो रिश्ता हो नहीं रहा, तो रिश्ता ना होने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। बढ़ चढ़ की कुंडली से ही पता लगता है कि जो आपका लगन का स्वामी है वो गुरु ग्रह के साथ तो नहीं बैठा हुआ। वही सारा कुछ डिसाइड होता है, जैसे दशा महादशा कौन सी चल रही है। अब लव मैरिज करनी है वो तो फिर इसमें तो व्यक्ति विशेष कोई भी चीज़ नहीं देखता। कहते हैं ना, लड़का लड़की राजी तो फिर क्या करेगा काजी वाला हिसाब हो जाता है। तो अगर आपने बर्थ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर कुंडली बनवा रखी है, मैच करके अरेंज मैरिज करने जा रहे हो, उसके लिए रिश्ता देखने जा रहे हो, तो ठीक है। अगर लव मैरिज वाला सिस्टम है फिर बात दूसरी है। बाकी देखो जी, लगन के स्वामी की पोजीशन देखी जाती है। क्रूर ग्रहों के साथ तो उसकी युक्ति नहीं बैठ रही। और अगर लगन में शनि ग्रह बैठा हुआ है और आपका चंद्र ग्रह बैठा हुआ है, मान लो कि बुध ग्रह ही मान लो, बुध ग्रह भी बैठा हुआ है या केतु ग्रह बैठा हुआ है, तो सप्तम स्थान पे आपका सूर्य बुध बैठा हुआ है या राहु बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों की शादी थोड़ी विलम्ब से होती है। अगर हो भी जाए, रिश्ता पक्का हो भी जाए, तो वो भी बाद में टूट जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके अपने ही ऐसे योग बने होते हैं। हाँ, अगर लव मैरिज कर ली है तो बाद में भी आपने कुंडली चेक तो नहीं कराई, फिर भी ऐसा योग बन जाता है, तो फिर भी वो आपस में अलग हो जाते हैं। फिर वही बात चली जाती है कोर्ट कचहरी तक कि तलाक लेना है। ठीक है ना। ये सब तो बढ़ चढ़ की कुंडली से देखा जाता है। लव मैरिज वाला अपना एक हिसाब है, निभ भी जाती है। कहते हैं पुराने ज़माने वाली बात करते थे कि जी हमारी मियाँ बीबी की तो हमारी तो हो गई थी, माँ बाप ने शादी कर दी, हमने कौन सी कुंडली मिलाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपकी बात में सच्चाई है। कह रहा ये ट्रेड तो आजकल यही ट्रेड चलता आ रहा है कि हाँ जी कुंडली मैच करो। देखो जी, पहले वाला हिसाब तो ये था कि पहले ज़माने में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की, कहते हैं ना, कोठे पे कूद के नहीं जाता था, घर पे नहीं जाता था, खुले दरवाजे होते थे, कुंडे भी नहीं लगाते थे। आज की डेट में आपको सब कुछ पता ही है, चार चार कुंडे भी लगाने पड़ते हैं, हर चीज़ लगानी पड़ती है। पहले बीमारियां भी कम थी, अब बीमारियां भी ज़्यादा हैं। तो बहुत चीज़ों से देखा जाता है। ठीक है, पहले जैसा माहौल आज जैसा माहौल में भी वो अंतर है। पहले एक दूसरे की रिश्तेदारी में बात मान लेते थे, ठहराव रहता था। आजकल वो बात नहीं रही है। आजकल तो फिर मियाँ बीवी कहते हैं हम ही हैं जो हैं, ठीक है, जो कर दिया ठीक है, तो माँ बाप भी देखते रह जाते हैं। बात तो वहीं आती है। हमारा ये मानना है कि अगर आप लव मैरिज कर रहे हो, अरेंज मैरिज कर रहे हो, तो दोनों डिफरेंट है। हाँ, बर्थ चार्ट की कुंडली मेन तो वही है, उसी से देखा जाता है। अगर आपने कर ली है तो आप चाह रहे हो कि अब तो आप तो करने जा रहे हो, आप कह रहे कि रिश्ता ही बनता नहीं है, टूट जाता है, बहुत जगह देखा, साफ तब बना नहीं। देखो जी, कुछ उपाय होते हैं, ठीक है ना, वो किए जा सकते हैं, मगर वो तो मिलने से ही पता लगेगा जी। आप पहले किसी विशेषज्ञ को लड़का या लड़की की कुंडली एक बार दिखा लीजिए, उसके बाद ये पता लग पाएगा कि अरेंज मैरिज निकल के आती है या लव मैरिज इनके योग बना हुआ है। वो तो सब बाद में पता लगेगा। बाकी उपाय के तौर पे तो काफ़ी उपाय बनते हैं। अगर रिश्ता करने जा रहे हो, एक जनरल उपाय बता देता हूँ, ठीक है ना। वो हर किसी को मैंने दिया है, भगवान की इच्छा से सारे उनके कार्य पूर्ण हुए। मगर बात वहीं आती है जी, लव मैरिज वाली अरेंज
मैरिज करने जा रहे हो तो मेरा ये मानना है कि लड़का लड़की की कुंडली का मैच ज़रूर कर लेना चाहिए। उनकी ग्रह की स्थिति कैसी है वो जान लेनी ज़रूरी है। बाकी जनरल उपाय तो हर कोई करके जाता है, आप भी वो करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही तो उपाय तो जी हम दिन वार से ही बताते हैं। अगर सोमवार को जा रहे हैं, मंगल बुध वीर शुक्र, ऐसे तो काफ़ी उपाय बन जाते हैं। एक जनरल उपाय यही है, अपने इष्ट देव आपके जो से बनते हैं जो 9th हाउस में। अब ये तो आप देखोगे अपनी कुंडली में कहाँ पे आपके इष्ट देव बन रहे हैं 9th हाउस में, ठीक है ना। उनके हिसाब से उनकी पूजा वगैरह करके उनका नाम लेके जाओ, आपको सफलता मिलेगी। बाकी ये तो हर किसी की कुंडली में अलग अलग से हैं। आपकी खुद की कुंडली से हो गए, बच्चों की कुंडली से हो गए, ये तो निकालने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, या किसी से आप उनको बर्थ चार्ट की कुंडली चेक करवा लो, बनवा लो, उसके बाद वो आपको गाइड कर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।